आज हम जहाँ बैठे हैं निश्चित रूप से आपको देखने के बाद भी लग रहा होगा कि कोई ये दिव्य स्थल ही है। हमारे जो मेहमान हैं आप हैं चिरंजीव आर्य जी हैं। आप भारत माता पूजन समिति के संयोजक हैं। तमाम संगठनों में सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे बाएं रूपेश द्विवेदी जी हैं, जनपद सुल्तानपुर के बल्दी राय से आप जो है अमर उजाला में लेखन करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपको हमने बताया कि आप चिरंजीव साहब हैं और आपका स्वागत करते हैं भैया। तो सबसे पहले हम कहाँ बैठे हैं इस स्थान के बारे में थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आर्य प्रयास के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं ये बूढ़े बाबा का स्थान है और बहुत पुराना ये स्थल है, बरगद का वृक्ष है जी। और इसकी महिमा तो वैसे इस क्षेत्र में, यहाँ के गांव में प्रचलित थी, लोग जानते थे, आते थे, पूजन करते थे जी। लेकिन ये 6 लेन रोड जो बना है, योगी जी का यहाँ आगमन हुआ इसके घटन में, तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने इस क्षेत्र को यानी बूढ़े बाबा के इस स्थान को एक तरह से पर्यटन केंद्र के रूप में घोषित किया है और पर्यटन विभाग के हाथ में क्षेत्र आ गया है, तो इसका विकास किया जा रहा है और आगे चल के हम लोग देखेंगे एक पर्यटन केंद्र के रूप में बहुत अच्छे से विकसित। अच्छा, एक विशेष बात और यहाँ पर योगी जी स्वयं आए थे, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। हाँ, वो आए और थे, पूजन भी किया था। पूजन भी किया था उन्होंने। तो पूजन कितना समय पहले किए रहे होंगे आज से? हमें लगता है कि लगभग 6 महीने पहले। अच्छा, ये जो कार्य किया है इस क्षेत्र में, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, ये हलियापुर क्षेत्र में पड़ता है, जनपद सुल्तानपुर की रायबरेली है, अयोध्या बगल से रोड भी जाती है करीब 2 किलोमीटर बाद। ये 6 लेन पूर्वांचल हाईवे है जिसके किनारे हम लोग मात्र ये बगल में ही है। अभी हम दर्शकों को दिखाएंगे चल कि 6 लेन कहाँ है वहाँ का भी। तो सबसे पहले आपको हमने कहा कि आप भारत माता पूजा समिति के जो है संयोजक हैं, तो भारत माता पूजन समिति का आशय क्या है और कैसे होता है, इस पर चर्चा करें हम। धन्यवाद इसके लिए। भारत माता पूजन समिति का जो कार्य है जी, वो है कि गांव में हर जगह पर जी भारत माता की सामूहिक रूप से आरती एवं पूजन का कार्यक्रम जी किया जाता है, जिसके माध्यम से समाज में एक राष्ट्रीयता का भाव और भारत माँ के प्रति एक श्रद्धा का भाव निर्माण होता है। और हम लोग जैसे कि भारत को माता मानते हैं, तो यह भाव हम सब के अंदर निर्मित हो और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अंदर भी यह संस्कार आए, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का संयोजन किया जाता है। सामूहिक रूप से भारत माता की आरती और पूजन का ये कार्यक्रम, इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है पूजन समिति के माध्यम से। और हम लोग एक कार्यक्रम और लेने वाले हैं आगे चल करके कि प्रत्येक परिवार में जी भारत माता की स्थापना करना और प्रतिदिन भारत माता की आरती परिवारों में हो और साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक जैसे भी संभव हो, सामूहिक रूप से भी ये हो, जिससे एक सामूहिकता का भी निर्माण हो। इसी में बीच में एक सवाल उनके भी मन में आ रहा होगा, जैसा भी वो कमेंट जरूर करिएगा। मेरा सवाल आपकी तरफ से है कि भारत माता और ये हमारी पृथ्वी है, हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं और यह भारत का ही भूभाग भारत माता है, या ये जो धरती है भारत का भूभाग, अब भूभाग को क्या कहें, अखंड भारत की बात कहें कि पूरे विश्व की बात कहें, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? वैसे तो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है जी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः की भावना हमारे यहाँ वेद काल से चली आ रही है जी। लेकिन भारत का जो क्षेत्र है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हिमालय और हिंद महासागर के मध्य का क्षेत्र है, जिसके लिए
हमारे यहाँ वेदों में भी कहा गया है, ऋग्वेद में ये उल्लेख है, हिमालयम समारभ्य यावदेन्दु सरोवरम, हिमालयम समारभ्य यावदेन्दु सरोवरम जी तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तो हिंदू महासागर और हिमालय के मध्य का ये क्षेत्र वो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। और यह भूमि हमारे यहाँ विष्णु पुराण में है, उसमें भी एक श्लोक है इस तरह का। तो भारत भूमि जो है हिमालय और हिंदू महासागर के क्षेत्र का, जो पूरब में ब्रह्म देश जी जो वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है जी, और पश्चिम में वो हिंदू कुश पहाड़ी जी जो स्थलीय भूभाग जो पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो भारत भूमि कहा जाता है। और भारत भूमि को हम लोग भारत माता के रूप में अनादिकाल से मानते आए हैं। तो ये तो पूरी पृथ्वी माता के रूप में है ही है, लेकिन उसमें भी यह क्षेत्र जो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसे हम भारत माता के रूप में मानते हैं, इसकी पूजा हम लोग करते रहते हैं। हमारी मातृ शक्ति के रूप में मानने की परंपरा रही है, वही चल रहा है। अच्छी बात है आपने कहा, और आपको जैसा लगे निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। लेकिन अगले तमाम कुछ सवालात जो है लोगों के बीच में बहुत चर्चाएं आई, और आज भी यहाँ पर आपने हिंदुस्तान, हिंद पहाड़ी, तमाम बार हिंदू की बात कही आपने। और यही पूरे देश में एक चर्चा चल रही है हिंदू राष्ट्र की, कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप ही लोग कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, थोड़ा बताएंगे? हिंदू राष्ट्र, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है वर्तमान समय में जी। ऐसे तो यह हिंदू राष्ट्र है ही है, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हाँ, यही सवाल होता है कि जब था, है और रहेगा तो फिर क्या होना है? होना क्या है, वो हिंदू राष्ट्र है ही है। अब कुछ इधर मांगे उठ रही हैं, हाँ। और उन मांगों के पीछे भी कुछ कारण हैं जिसके कारण ये मांगे उठ रही हैं कि तो संवैधानिक हाँ, रूप से हाँ। संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू अधिराज्य घोषित किया जाए, यानी संवैधानिक रूप से यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। तो क्या है हिंदू राष्ट्र? अब हिंदू राष्ट्र घोषित होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर की जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन परंपराएं हैं जी, हमारी, वो पूरी तरह से संवैधानिक रूप से वो सुरक्षित हो जाएंगी। और जो आक्रमण हो रहे हैं यहाँ पर तथाकथित संविधान की धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोग आक्रमण कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे आपसे। तो उससे जो है सुरक्षा मिलेगी। इसीलिए ये आशय है कि इसे संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यानी मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, इसका भी आपने जवाब दे दिया इसीलिए। हाँ है, मतलब यही कि जो तमाम ये आज के आतंकवादी हैं जो शब्दों से आतंकवाद फैला रहे हैं, इनके द्वारा जो ये चर्चाओं का माहौल गर्म किया गया है, तो इसलिए उनको रोकने के लिए कि क्या कहेंगे इस पर, क्यों बनना चाहिए? अब यही है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो एक आ जाता है, लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष संविधान है, और धर्मनिरपेक्ष संविधान है तो यहाँ पर कैसे किसी धर्म को संवैधानिक रूप से स्थापित किया जा सकता है। तो पहली चीज़ ये अभी हम लोग सुन रहे हैं, हमारे जो ऋषि मनीषी हैं, जो विद्वान जन हैं, विद्वत जन हैं, वो इस बात को कहते भी हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है भारत है और रहेगा। उनके हिंदू कहने का मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं है। धर्म विशेष का आशय वे लोग समझें जो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है। जैसे धर्मनिरपेक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये तो हम सब लोग मानते हैं। जी, हम मानते हैं कि धर्म से निरपेक्ष हुआ ही नहीं जा सकता। जी जी, हम ये कहना चाहते हैं, धर्म तो शाश्वत है। एक बात ये कहना चाहते हैं हम आपसे कि अभी नहीं, ये भारत देश जब गुलामी में था, फिर आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान
अकेले नहीं बनाया, जो भी उनकी समिति रही, लेकिन संविधान बनाया तो धर्म सापेक्ष हो सकता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है, और इसी विषय को लेकर के बड़े डिबेट भी हो रहे हैं टीवी पर। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इधर जो है संविधान की बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं हम। फिर कैसे सापेक्ष होगा धर्म की? असल में यही तो समझने की ज़रूरत है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था जी, जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत राष्ट्र ने अंगीकृत किया था जी, उस संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता थी ही नहीं। वो संविधान तो धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं। जो हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी जी, उसमें तो सीधे सीधे लिखा गया था कि भारत एक लोकतांत्रिक, भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। जी, केवल प्रस्तावना में 3 शब्द थे। जी, तो ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ से आया, ये नेताओं को समझना चाहिए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा ही नहीं तो धर्मनिरपेक्ष, यानी आपके पास से ये संदेश जा रहा है लोगों को, भारत के नेताओं को, जो इधर उधर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, पुनः संविधान पढ़ें। हाँ बिल्कुल पढ़ें। वो 1950 में का जो मूल संविधान है हमारा, जी, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, जी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल प्रस्तावना लिखी है, उसको इनको पढ़ना चाहिए। वहाँ पर तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं है। और यही दुखद है कि टीवी डिबेट पर बैठ करके लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया है, धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया है। बाबा साहब को क्यों बदनाम किया जाता है? बाबा साहब को क्यों लोगों के द्वारा उल्टी सीधी बातें उनके मतलब प्रति आप की ये कह रहे जाती हैं हैं? बाबा साहब को बदनाम भी कर रहे हैं लोग? बिल्कुल कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारी संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने अंगीकृत करते समय अपने हस्ताक्षर किए थे मूल प्रति पर, उस संविधान की पहले ही पृष्ठ पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी का जो पंचायतन चित्र होता है, जी, जी, वो बना हुआ है चित्र। और अगर भारतीय संविधान पे बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, उस प्रथम पृष्ठ पर बना हुआ है। और अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उससे आपत्ति होती, भगवान राम के चित्र से आपत्ति होती, तो वो उसका विरोध करते। संविधान सभा के सारे सदस्यों को तो ये अधिकार प्राप्त था कि कोई भी अनुच्छेद आता था, भाई संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इतना बड़ा संविधान तो 1 महीने में लिखा जा सकता था। जी, फिर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय क्यों लगा? पूरी कमेटी के साथ, पूरी कमेटी के साथ पूरी संविधान सभा बैठती थी। तो उसमें होता ये था कि कोई भी अनुच्छेद आता था, कोई भी विषय आता था जो हमारे संविधान में सम्मिलित करना है, उस पर बाकायदा चर्चा होती थी, बहस होती थी, और उस चर्चा और बहस के बाद में सर्वसम्मत से जो अनुच्छेद स्वीकार किया जाता था, वो चीज़ें संविधान में है। यानी हमारा पूरा संविधान, मूल संविधान जो है, वो सर्वसम्मत से संविधान सभा के सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। और वहाँ पर भगवान राम के चित्र होने का मतलब यही है कि उस संविधान ने राम राज्य की परिकल्पना को भी अंगीकार किया है। और हमारे साथ एक छलावा हुआ है आगे चल करके, और आज के राजनेता केवल भारत की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये चीज़ें उठा रही हैं, ये बातें उठा रही हैं। जो संविधान में एक बात और बताना चाहता हूँ, आपके पूछने के पहले बताना चाहता हूँ कि आपके मन में ये आएगा कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द आया फिर कैसे, और कब आया? आ रहा है ना, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जब 1975 में इस देश में इमरजेंसी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया, जी, वो इमरजेंसी 75 से 77 तक 2 वर्ष रही है। देश में आपातकाल था। जी, देश में चुनी हुई संसद नहीं थी। जी, संसद को भारत की जनता का समर्थन भी नहीं था। और 1976 में उस संसद में ही एक संविधान संशोधन आता है, जिसे संविधान का 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। उस 42वें संविधान संशोधन में भारत को एक सेकुलर स्टेट,
एक सेकुलर स्टेट के रूप में भारत को रखने का प्रस्ताव पारित होता है। उसमें पंथ निरपेक्ष, जो ये लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि मूलतः पंथ निरपेक्ष शब्द दिया है इंदिरा जी ने। तो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी हमारी मूल प्रस्तावना में ये 2 शब्द जोड़े गए। और वहीं पर हमारी जो संविधान की मूल प्रस्तावना थी वो जब संशोधित हुई 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तब प्रस्तावना में 5 शब्द हो गए। तब संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य हो गया भारत जी। अब जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा भारत का संविधान, तो यहाँ जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनका क्या होगा? हाँ हाँ, ये सवाल बिल्कुल मन में आता है। मेरे क्या दर्शकों की मन में आ रहा होगा, हम आपसे चाहेंगे सबसे कि ऐसे सवाल जो भी आ रहे हैं हम आगे भी चल के आपको जवाब देने का काम करेंगे। तो इस पर जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भारत के मूल संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा था, समाजवादी शब्द नहीं लिखा था, और भारत के उस संविधान को स्वीकार किया था जहाँ के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान राम का चित्र अंकित था, वो भारत के जनमानस में या संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके मन मानस पर यही तो था कि यह राष्ट्र अपरोक्ष रूप से धर्म सापेक्ष है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष लिखा नहीं गया, तो वो अपरोक्ष रूप से बिना धर्म शब्द का प्रयोग किए हुए वो धर्म सापेक्ष था, क्योंकि राम तो धर्मनिरपेक्ष है नहीं, राम तो धर्म सापेक्ष है। तो वो संविधान, और 1976 तक 50 से 76 यानी 26 वर्षों में इस देश ने, इस राष्ट्र ने अन्य धर्मों के साथ कैसा व्यवहार किया जी, कैसा व्यवहार किया? क्या यहाँ से अन्य धर्मों के लोगों को, अन्य मतों के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनको निकाला गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया? क्या ऐसा कुछ हुआ? होगा तो आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आपको कमेंट जरूर करिएगा। नहीं हुआ। तो इस तरह से जब धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में नहीं था, उस समय भारत में सभी मत पंथ फले फूले बढ़े जी, सभी के अधिकारों की रक्षा तब भी होती रही जी। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखने के बाद क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया जी। वैसे ही जैसे 1950 से 1976 तक स्थिति थी, वही स्थिति बाद में भी रही। थोड़ा सा जो ये सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं के द्वारा की गई संविधान के नाम पर, उससे कुछ अड़चनें जरूर समाज में पैदा हुई, लेकिन वो संविधान के कारण नहीं पैदा हुई, संविधान की मूल प्रस्तावना के कारण नहीं पैदा हुई। तो जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द हट जाएगा, वहाँ से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी ये दोनों शब्द हटा दिए जाएं जी, और वहाँ पर ये लिखा जाए, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाए। फिर से हमारी 2 मांगे हैं, या तो पहली चीज जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 है जी, उसे रद्द किया जाए जी, पहली मांग है जी। और दूसरी मांग है कि हमारी मूल प्रस्तावना में संशोधन करते हुए भारत को राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, समाजवादी की जगह राष्ट्रवादी शब्द आए जी, और धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह हिंदू राष्ट्र शब्द आए, ये हो। और फिर आप देखेंगे कि जो चीज़ें 1950 से 76 के मध्य में हमारे इस राष्ट्र में, हमारे इस देश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, सब पले बढ़े फूले फले, उसी तरह से सब लोग आगे भी चलते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। केवल एक परिवर्तन आएगा जी, वही बताइए कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो इस देश में अलगाववाद, जो इस देश में सनातन विरोधी विचारों को पनपने का जो मौका दिया जा रहा है जी, जो परिश्रय ढूंढ रहे हैं, इस सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और जो लोग इस्लाम के नाम पर, ईसाई के नाम पर या तथाकथित धर्मांतरण के नाम पर जो यहाँ पर अव्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे हैं,
उस पर रोक लगेगी। अच्छा, उस मांग से इस पर रोक लगेगी। हाँ, अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो उस पर बलपूर्वक कार्य होगा, ये चीज़ें और रुकेंगी वहाँ पर। जाति व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, इस पर कुछ कहेंगे आप? इस पर तो हमारी सनातन संस्कृति में ही स्पष्ट रूप से है, पहले से ही है। ये जाति व्यवस्था ये हमारा मूल नहीं है जी। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। और जाति व्यवस्था बाद में आरूढ़ हुई है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा गड़बड़ बात है जातिवाद के नाम पर लोगों के साथ जो भेदभाव करना, और वो हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। वो बीच में जो 1000 वर्ष यहाँ पर आक्रमण होते रहे विदेशियों के, यहाँ पर कुछ लोग सफल भी हुए, मुगलों का शासन हुआ, बाद में अंग्रेज़ों का शासन हुआ। उनके शासनकाल में यहाँ की संस्कृति परंपरा नष्ट भ्रष्ट हुई, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नष्ट की गई जानबूझकर। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जलाए गए, नष्ट किए गए, उन सारे कारणों से, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि इस संस्कृति और परंपरा को नष्ट करना है। तो इसलिए वो लोग इस ढंग से काम करते रहे, और उसी पीरियड में यहाँ पर अज्ञानता बढ़ी, अशिक्षा बढ़ी, जिसके कारण कुछ काल और परिस्थितियों के कारण कुछ बुराइयां इस समाज में आ गई हैं। उनको अब समाज जागरूक हो रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, उन चीज़ों को समाज छोड़ भी रहा है। अंतिम चरण में आपसे सवाल करना चाहते हैं। कहते हैं कि रामचरितमानस पर तो टिप्पणी किया, लेकिन उसी के साथ ही कहते हैं कि जो संत हैं, संत पुरुष हैं, ये मठ मंदिरों में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा रखकर राजनीति में क्यों चले आते हैं? इनको वहीं रहना चाहिए मठ मंदिरों में। ये राजनीति में क्यों आते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम धर्म कर्म करेंगे, ये सारी बातें करेंगे? इसको क्या कैसे लेते हैं आप? देखो, वे राजनीतिक लोग हैं, अपने ढंग से वो व्याख्या करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के चलते ये लोग अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। कल वो दूसरी पार्टी में रहेंगे तो उस विचारधारा के अनुसार अपनी व्याख्या करेंगे, दूसरी में चले जाएंगे। ये लोग, इन लोगों की बातों को बड़े गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और रह गई बात कि राजनीतिक लोग राष्ट्र के मुद्दे पर क्यों बोलते हैं, उनको राजनीति पर बोलना चाहिए। इस पर मेरा कहना ये है कि वो राष्ट्र के मुद्दे पर क्यों बोलते हैं। आप सहमत हो तो जरूर कमेंट करिएगा, और जहां असहमत हो जरूर लिखिएगा। हम आपसे पुनः सवाल लेकर के बहुत आएंगे। जैसे राजनीतिक लोग हैं, उनका ध्येय होता है सत्ता निर्माण, तो वो राजनीतिक कार्य उनका है, वो अपना करते रहें। राष्ट्र और राजनीति दोनों विषय अलग अलग है। मेरा कहना यही है, राष्ट्र का निर्माण राजनेता नहीं करते, राजनेता सत्ता का निर्माण करते हैं। वो राजनीति का नहीं, सत्ता का निर्माण करने, इसलिए हम कहते हैं कि वो राष्ट्र के मुद्दे पर नेता ना बोलें, और संतों को राष्ट्र के मुद्दे पर बोलने से रोके ना, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण जो है वो ऋषि, मनीषी, गुरु और आचार्य ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र के विषय पर नहीं बोलेंगे, राष्ट्र निर्माण का कार्य इनका है, ये राष्ट्र निर्माण करें, वो अपना राजनीति करें। जब चीज़ें बिगड़ती हैं, जब राजनीति के माध्यम से राष्ट्र को बिगाड़ने का कार्य होता है, तब संतों का राजनीति में आना आवश्यक हो जाता है, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए वो कार्य करते हैं। तो जब राजनीति के स्तर पर राष्ट्र को पददलित करने का काम होगा, लोग विचारों को बिगाड़ने का काम होगा, तो व्यवस्थाओं को गड़बड़ करने का काम होगा, तो उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए संतों का राजनीति में आना आवश्यक हो जाता है। संत जो है, ये तो है नहीं कि केवल गिर कंदराओं में ही बैठ करके साधना करेंगे। संत जो हैं, ऋषि परंपरा के संत, गुरु परंपरा के लोग जो हैं, वही तो राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं। जब राष्ट्र के निर्माण का कार्य करते हैं तो राष्ट्र को सुरक्षित करने का भी कार्य करेंगे। वो आवश्यकता पड़ेगी तो राजनीति में भी आएंगे, जब व्यवस्थाएं गड़बड़ होंगी तो उनको सुधारने का काम करेंगे। भाई, जब यहाँ पर आप देख लीजिए, भगवान का काम क्या है? भगवान तो लोग यही कहेंगे ना कि भगवान अपना काम करें, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, करने तो भगवान क्यों राजनीति में आएंगे, भगवान क्यों समाज में आएंगे? लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी। तो जब जब
धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब भगवान स्वयं आते हैं। और भगवान आएंगे, हर युग में भगवान आए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं। भगवान के अवतार क्यों हुए हैं? तो धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की सुरक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए आते हैं। जो भी मार्ग उनको सही लगेगा उस मार्ग से वो काम करेंगे। भगवान राम को मार्ग मिला, वो 14 वर्ष वनवास में रहे, समाज को संगठित किया, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, नगर निवासी सबको संगठित करते हुए उन्होंने असुर शक्तियों का विनाश किया, धर्म की स्थापना की जी। और द्वापर में भगवान कृष्ण आए तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ। और अब भी संघे शक्ति कलयुगे, यहाँ संघ शक्ति के रूप में भगवान की शक्ति विराजमान है। समाज के संगठन का काम हो रहा है साधु संतों के, ऋषि मुनियों के माध्यम से। ये भी ईश्वरीय कार्य हो रहा है। आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से लिखिएगा और हम इसका प्रयास करेंगे तो सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिर मिलेंगे। सदर प्रणाम।